Hello everyone, in this video we will continue our topic basics of geometry. ओके अभी तक हमने कितना कर लिया था बेटा? बेसिक कुछ डेफिनेशंस हमने कर ली हैं, लाइन सेगमेंट, रे, एंगल्स एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल्स. नाउ इन दिस वीडियो वी विल टेक आवर टॉपिक पॉलीगन्स. व्हाट आर पॉलीगन्स? पॉलीगन्स होते क्या हैं? वो क्लोज्ड फिगर है. ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ इफ़ आई से कि आई हैव अ फिगर लाइक दिस, तो क्या ये पॉलीगन है? नो, दिस इज़ नॉट अ पॉलीगन. क्लोज्ड तो वो है, एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई कि पॉलीगन्स जो होते हैं मैम वो तो क्लोज्ड होते हैं. ठीक है, वो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, लेकिन पॉलीगन होने के लिए किसी भी फिगर की सेकंड कंडीशन होती है कि वो सिर्फ लाइन सेगमेंट से बना हुआ होना चाहिए, उसमें कोई भी कर्व पार्ट नहीं आता. ठीक है, तो पॉलीगन्स क्या है? अ क्लोज्ड प्लेन फिगर मीन्स फर्स्ट कंडीशन हमारे पास आ गई कि वो कैसा फिगर है, वो क्लोज्ड है, बाउंडेड बाय स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स. और उसमें कैसी चीज़ें हैं, किससे बना हुआ है? वो लाइन सेगमेंट से बना हुआ है. मीन्स लाइन सेगमेंट्स भी होनी चाहिए और वो क्लोज्ड भी होना चाहिए. इफ़ आई से क्या वो एक पॉलीगन है? अगर कोई ऐसा फिगर आ जाता है, नो दिस इज़ नॉट अ पॉलीगन, ये लाइन सेगमेंट्स तो हैं इसमें, वो फिर भी पॉलीगन नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि वो क्लोज्ड नहीं है. ठीक है, अब इसमें लाइन सेगमेंट्स आ गई हैं तो ये हमारा पॉलीगन हो जाएगा. इन अ पॉलीगन, किसी भी पॉलीगन में नंबर ऑफ साइड्स इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ वर्टिसेस. अब वर्टिसेस क्या होता है? जहाँ पे दो लाइन सेगमेंट्स मीट करेंगी. तो वर्टिसेस मीन्स जो कॉर्नर्स हमारे पास होंगे वो किसके इक्वल होंगे? जितनी आपके पास साइड्स होती हैं हमेशा. ठीक है, तो नंबर ऑफ साइड्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ वर्टिसेस इन केस ऑफ पॉलीगन. ओके, कुछ स्टैंडर्ड पॉलीगन्स हम लेते हैं. साइड्स के बेसिस पे हम पॉलीगन्स की नेम को रखते हैं. फॉर एग्जांपल ट्रायंगल, फिगर हैविंग 3 साइड्स, वर्टिसेस भी 3 हैं, 1 2 3. यहाँ पे मीट कर रही हैं 2 लाइन सेगमेंट्स, तो ये क्या हो गया? वर्टेक्स. और वर्टेक्स का प्लूरल क्या होता है? जब ज़्यादा हो जाते हैं वर्टेक्स, क्योंकि 3 हो गए ना यहाँ पे, तो वर्टिसेस वर्ड यूज़ होता है. क्वाड्रिलेटरल, फिगर हैविंग, पॉलीगन हैविंग 4 साइड्स, या फिर पॉलीगन मेड अप ऑफ 4 लाइन सेगमेंट्स. पेंटागन, पॉलीगन मेड अप ऑफ 5 लाइन सेगमेंट्स. हेक्सागन, पॉलीगन मेड अप ऑफ 6 लाइन सेगमेंट्स. हेप्टागन, पॉलीगन मेड अप ऑफ 7 लाइन सेगमेंट्स. Next is octagon, polygon made up of 8 line segments. Nonagon, polygon made up of 9 line segments. Decagon, polygon made up of 10 line segments. शेप कुछ भी हो सकती है. ठीक है, अब एक न्यू टर्म इसके अंदर आ जाती है, रेगुलर पॉलीगन. जब भी हम मैथमेटिक्स के या किसी भी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी हो सकता है कई बार, सर्किट के डायग्राम्स के लिए. ठीक है, तो हमें एक वर्ड ध्यान से रीड करना है कि पॉलीगन वर्ड का यूज़ हो रहा है वहाँ पे, या फिर रेगुलर पॉलीगन का वर्ड यूज़ हो रहा है. रेगुलर वर्ड जहाँ पर आ गया, उसका मीनिंग होता है कि जो साइड्स हैं पॉलीगन की, उनकी लेंथ सेम है. ठीक है, रेगुलर पॉलीगन के केस में हमारे पास क्या होगा? जो साइड्स हैं वो सेम लेंथ की होंगी, और जितने भी एंगल्स होंगे उस फिगर के वो भी सेम मेजरमेंट के होंगे. रेगुलर पॉलीगन, अ पॉलीगन in which all the angles are equal and all sides are of equal measure. रेगुलर पॉलीगन ऐसा पॉलीगन होता है जिसमें सारे एंगल्स का मेजरमेंट भी सेम है, और सारी जितनी भी साइड्स उसको बिल्डअप करने में यूज़ हुई हैं उन साइड्स का मेजरमेंट भी बिल्कुल सेम होगा. सपोज इफ़ आई से रेगुलर ट्रायंगल, तो रेगुलर ट्रायंगल से आपके दिमाग में क्या चीज़ आएगी यहाँ पे? कि उसकी सारी साइड्स इक्वल हैं. इट मीन्स रेगुलर ट्रायंगल कैन बी नेम्ड एज इक्विलेटरल ट्रायंगल. एंगल सेम है, इट मीन्स इट इज़ इक्वी एंगुलर. किसी फिगर के अंदर सारे एंगल्स सेम होते हैं, वहाँ पर एक सिंगल वर्ड क्या यूज़ होता है? इक्वी एंगुलर. इक्वी एंगुलर मीन्स ऑल एंगल्स आर इक्वल. ठीक है, क्वाड्रिलेटरल का केस अगर हम ले लेते हैं. ठीक है, अगर क्वाड्रिलेटरल मेरे पास है, 4 साइड्स का फिगर है, अगर मैं 4 की 4 साइड्स को इक्वल कर दूं और 4 के 4 एंगल्स जो यहाँ पर हैं वो भी इक्वल कर दें, तो उस केस में क्वाड्रिलेटरल एक स्पेशल टाइप का हमारे पास आ गया, एंड दैट इज़ कॉल्ड स्क्वायर. वो स्क्वायर बन जाता है फिर.
ठीक है। रेगुलर ट्रायंगल इज इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड रेगुलर क्वाड्रिलेटरल इज स्क्वायर। ओके, तो ये चीज़ आपको बिल्कुल याद रखनी है बेटा। रेगुलर ट्रायंगल इज इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड रेगुलर क्वाड्रिलेटरल इज स्क्वायर। नेक्स्ट टॉपिक इज़ क्वाड्रिलेटरल्स। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बिल्कुल स्किप मत करना। प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल एंड। पॉलीगन्स क्लासिफाई हुए नंबर ऑफ साइड्स के ऊपर, फिर 4 साइड्स का जब वो क्लोज्ड फिगर मेरे पास आया तो हमने उसको नेम दिया है क्वाड्रिलेटरल। अ क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट्स। ठीक है। अब क्वाड्रिलेटरल जब आता है तो क्वाड्रिलेटरल की फर्दर 3 क्लासिफिकेशंस हो गए। पैरेललोग्राम, डबल एल जो यूज़ हो रहा है दिस इज़ साइलेंट, उनको नहीं बोलते हम पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम सेकेंड टाइप हमारे पास ट्रेपीजियम टाइप की फिगर्स आएंगे। थर्ड टाइप में हमारे पास आते हैं काइट्स। ठीक है। तो पैरेललोग्राम्स हमारे पास कैसे होते हैं? पैरेललोग्राम एक ऐसा, देखो क्वाड्रिलेटरल है तो ऑब्वियस सी बात है कि 4 साइड्स 4 लाइन सेगमेंट्स हैं, मतलब 4 साइड्स हैं। यू कैन से आल्सो लाइक दिस कि 4 साइड्स का फिगर है और वो क्लोज्ड है। ठीक है। पैरेललोग्राम है तो उसके अंदर क्या होगा? अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। जो उसके अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल भी हैं और वो पैरेलल भी हैं। पैरेलल है तो ओके, हम यहाँ पे पैरेलल का सिंबल बना लेते हैं। 2 एरोज ऐसे, मतलब इस डायरेक्शन में लाइंस जा रही हैं। ठीक है। अपोजिट साइड्स मतलब इधर वाली भी जो थोड़ी सी स्लैंटिंग है, वर्टिकल डायरेक्शन में स्लैंटिंग है, तो वो भी पैरेलल है। इस पेयर के हमने सिंगल एरोज़ का यूज़ किया है, तो इस वाले पेयर के लिए हम डबल एरोज़ का यूज़ कर रहे हैं। होगी पैरेलल, लेकिन वो तो इक्वल भी थी, तो सिंगल साइन इट मीन्स कि ये वाली साइड्स इक्वल हैं। यहाँ पे हम डबल साइन को यूज़ कर लेते हैं कि ये वाली साइड जो है वो इस वाली साइड की इक्वल है। ठीक है। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स मीन्स ये एंगल है, इसके जस्ट अपोजिट मीन्स दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ऐसा पैरेललोग्राम में होता है। एंड दिस एंगल, इसको हम डबल लाइन से शो कर लिया। ठीक है। सिंगल जो साइंस हैं वो सिंगल साइंस के इक्वल हो गए, डबल साइंस के हो गए। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ईच डायगोनल बाइसेक्ट द पैरेललोग्राम। एक डायगोनल जो है बाइसेक्ट करना मीन्स इक्वल हाफ्स में डिवाइड करना। बाइसेक्ट वर्ड से ही निकल कर आ रहा है, देखो BISECT। बाइसेक्ट वर्ड किससे बना? बाय एंड सेक्ट। बाय स्टैंड्स फॉर 2 and sect for section, that is part, section, या उसे हम क्या बोल सकते हैं? पार्ट्स। ठीक है। तो बाइसेक्ट करता है मतलब 2 इक्वल हाफ में उसको डिवाइड करता है। इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है वो, ये नहीं बोला हमने कि वो दोनों पार्ट्स कोइंसाइड करेंगे, वो कॉन्करेंट होंगे बिल्कुल। ठीक है, कि वो कॉन्ग्रुएंस भी हो गया। कॉन्ग्रुएंसी प्रूव नहीं करनी है इसके अंदर हमें। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल और वो बाइसेक्ट कर दिया इक्वल हाफ्स में, मीन्स उनका एरिया आपके पास सेम होगा। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स जो हैं वो एक दूसरे को भी बाइसेक्ट कर रहे हैं। इट मीन्स कि ये वाला हाफ इस वाले हाफ के इक्वल है। ये सारी चीज़ें आपको लर्न रखनी है बच्चे। 2 साइंस हम यूज़ कर चुके हैं पहले, तो वी विल यूज़ 3 साइंस हेयर। ये वाला जो है इस वाले 5 के इक्वल हो गया। यहाँ पे हम 4 साइंस का यूज़ कर लेते हैं। ये डिफ्रेंशिएट करने के लिए बेटा हमने यूज़ किया है। ठीक है, कि कौन सा पार्ट किस पार्ट के इक्वल है। दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस। ये होगी पैरेललोग्राम की कंडीशंस। 4 कंडीशंस हमने यूज़ कर लिया है। फर्स्ट वन वॉज अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ईच डायगोनल बाइसेक्ट्स द पैरेललोग्राम एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। अब आते हैं पैरेललोग्राम की 3 टाइप्स, रेक्टेंगल, रोम्बस एंड स्क्वायर। व्हाट इज़ अ रेक्टेंगल? अब देखो पैरेललोग्राम की ही टाइप्स हैं। इट मीन्स जो सारी पैरेललोग्राम की कंडीशंस थी यहाँ पर वो सारी की सारी रेक्टेंगल, रोम्बस और स्क्वायर में भी सेटिस्फाई होंगी। ओके, हाँ जी, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर,
ये चीज़ तो हमें याद है बेटा, हम बिल्कुल 3rd 4th क्लास में ही हमें बता दिया जाता है कि रेक्टेंगल स्क्वायर्स जो होते हैं बिल्कुल उनके कॉर्नर्स बिल्कुल हम स्ट्रेट ड्रॉ करते हैं, एल शेप यहाँ पर हमारे पास होती है। ठीक है, तो जो एल शेप आ रही है दिस इज़ 90 डिग्री का एंगल हमारे पास होता है। ठीक है, ईच एंगल, रेक्टेंगल की क्वालिटीज़ देखिए अब आप, ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड डायगनल्स आर इक्वल। इस केस में जो डायगनल्स होते हैं वो इक्वल हैं। डायगनल्स क्या होता है? अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट को हम डायगनल कहते हैं। ईच एंगल 90 डिग्री, डायगनल्स इक्वल। यहाँ पे डायगनल्स इक्वल नहीं थे। ठीक है, डायगनल्स बाइसेक्ट कर रहे थे एक दूसरे को, हाफ में तो कर रहे हैं वो एक दूसरे को। इट मीन्स कि ये 4 है, ये 4 है, दिस में भी 6, दिस में भी 6, लेकिन इनकी खुद की लेंथ आपस में इक्वल नहीं थी। लेकिन अगर खुद की लेंथ आपस में डायगनल्स की इक्वल हो जाती है तो वो क्या बन जाएगा? रेक्टेंगल बन जाएगा। ठीक है, अब रोम्बस के केस में क्या होता है? देखो रोम्बस क्या होता है? एक रोता हुआ स्क्वायर है, इसको ऐसे हम याद रखेंगे। व्हाट इज़ अ रोम्बस? रोम्बस इज़ एक रोता हुआ स्क्वायर है, आर से ही पता चल रहा है हमें। रोता हुआ स्क्वायर का मतलब क्या है कि स्क्वायर में 4 साइड इक्वल थी, तो इस फिगर की भी 4 साइड्स तो हमारे पास इक्वल हैं। ठीक है, ऑल साइड्स आर इक्वल। रेक्टेंगल में ये प्रॉपर्टी नहीं थी। देखो यहाँ पे सिर्फ आपको 2 प्रॉपर्टीज़ याद रखनी है, यहाँ पे भी आपको 2 ही प्रॉपर्टीज़ याद रखनी है। यहाँ पे हर एक एंगल 90 डिग्री था, यहाँ पे सारी साइड्स इक्वल हैं। यहाँ पे डायगनल्स इक्वल थे, यहाँ पे डायगनल्स एक दूसरे को 90 पे कट कर रहे हैं, वो बाइसेक्ट भी कर रहे हैं। बाइसेक्ट तो वो कर ही रहे हैं क्योंकि वो पैरेललोग्राम से, और पैरेललोग्राम की कंडीशन थी कि वो डायगनल्स बाइसेक्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास डायगनल्स जो है वो कट कर रहे हैं एट 90 डिग्री, वो 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं। ओके, स्क्वायर के केस में क्या है? ऑल साइड्स आर इक्वल, सारी साइड्स इक्वल हैं। ईच एंगल इज़ ऑफ 90 डिग्री, सारी साइड्स भी इक्वल है, एंगल्स भी 90 डिग्री है, डायगनल्स इक्वल भी हैं और डायगनल्स 90 डिग्री पे कट भी कर रहे हैं। अब जो मेन प्रॉपर्टी इसमें डिफ्रेंसिएशन की आती है बिटवीन रेक्टेंगल, रोम्बस एंड स्क्वायर, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इनकी डायगनल्स की है। ठीक है, रेक्टेंगल में डायगनल्स सिर्फ इक्वल होते हैं, रोम्बस में डायगनल्स 90 डिग्री पे कट करते हैं, और स्क्वायर में दोनों ही कंडीशंस सेटिस्फाई हो रही हैं। डायगनल्स इक्वल भी हैं और वो 90 डिग्री पे कट भी करते हैं। नेक्स्ट फिगर हमारे पास आता है बेटा, इसमें ट्रेपीजियम, अ क्वाड्रिलेटरल इन विच वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल बट अदर 2 साइड्स ऑफ इट आर नॉन पैरेलल। पेयर है हमारे पास लाइंस का, जो वन पेयर है वो तो पैरेलल है, लेकिन जो सेकंड पेयर है नॉन पैरेलल साइड्स का होता है। ठीक है, वो कैसी साइड्स होती हैं? जो दूसरा पेयर है वो पैरेलल नहीं है। पैरेलल मतलब होता है एक ही डायरेक्शन में जाना। ठीक है, देखो वो तो सीधी जा रही है लाइन और वो उसको कट कर देगी आगे जाके, जबकि पैरेलल साइड्स जो होती हैं वो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, चाहे वो कितनी भी लंबी चली जाए। ट्रेपीजियम का एक केस हमारे पास आ रहा है, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, कि आइसोसेलेस ट्रेपीजियम क्या होता है। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम ऐसा ट्रेपीजियम होता है जिसमें जो नॉन पैरेलल साइड्स हमारी थी ना, जो कि आपस में पैरेलल नहीं है, उनकी लेंथ सेम है। देखो सेम मार्क हमने यूज़ किया है यहाँ पे। If the non-parallel sides of a trapezium are equal, it is called an isosceles trapezium. C part, C is kite. क्वाड्रिलेटरल की ही 3rd टाइप हमारे पास होती है एंड दिस इज काइट। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? देखो बेटा, डायगनल्स 90 डिग्री पे कट करेंगे, एंगल 1 2 3 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ऊपर वाली जो 2 साइड्स हैं, अपर हाफ, ऊपर वाला जो हाफ है उसकी जो 2 साइड्स हैं वो इक्वल हैं, दैट इज पी एम इज इक्वल टू पी ओ, पी एम इज इक्वल टू पी ओ, और लोअर हाफ की जो 2 साइड्स होती हैं वो आपस में इक्वल है। इट मीन्स एन एम इज इक्वल टू एन ओ। ठीक है, एन एम इज इक्वल टू एन ओ। दिस इज ऑल अबाउट बेसिक्स ऑफ ज्योमेट्री। थैंक यू डियर